हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप अभी क्लास 5 में हैं और आपका जो एग्जाम है वो जेएनवी क्लास 6 का एग्जाम आप देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलने वाले हैं कि क्लास 6 में अगर आपको एडमिशन चाहिए, यानी सेशन जो आपका 2027 का होने वाला है उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो क्या प्रोसेस होता है, एग्जाम आपका पैटर्न क्या होता है, एग्जाम सिलेबस क्या होता है, हर एक चीज पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अभी जो आपका जेएनवी क्लास 6 का एग्जाम होने वाला है, तो ये जो आपका पिछले साल का प्रोस्पेक्टस है, आप यहाँ देख सकते हैं 2026 का जो सिलेक्शन टेस्ट हुआ था, ठीक है, उसका प्रोस्पेक्टस अभी हमारे पास है। तो अभी 2027 का आया नहीं है, तो हम लोग सारी चीजों पे बात करेंगे कि प्रोस्पेक्टस यानी जो फॉर्म है वो कब आएगा, ठीक है, एग्जाम कब कब होता है, फिर आपका रिजल्ट कब आता है, हर एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। खासकर जेएनवी का जो क्लास 6 का एग्जाम है वो आपका 2 फेज में होता है, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि कैसे जो है आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो सारे डाउट्स यहाँ क्लियर होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपका फॉर्म वो आपका एक तरीके से 20 से 25 दिन, मैक्स 20 से 25 दिन के बीच में जो है आपका जेएनवी क्लास 6 का फॉर्म आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पिछले साल का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें लिखा है लास्ट डेट टू अप्लाई 29 जुलाई। आपका जून के स्टार्टिंग में जो है वो फॉर्म आ गया था। अराउंड आपको 2 महीने का यहाँ पे टाइम मिल जाता है और ये डेट भी काफी एक्सटेंड होती है, ठीक है। और फॉर्म में ऐसे भी जेएनवी का कोई भी पैसा नहीं लगता, आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगती, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है फॉर्म फिलिंग का भी, जिसकी वीडियो हम लोग आपको अपलोड की जाएगी ताकि आप अच्छे से फॉर्म फिल कर सको। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो 29 जुलाई लास्ट डेट, यानी जून में जो है आपका वो फॉर्म आ जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ 20 दिन में मैक्स फॉर्म आ जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। तो जब वो आएगा तब उस पर भी बात की जाएगी। अभी फिलहाल आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करें कि आपका एग्जाम कब होता है, तो एग्जाम हम लोग देख सकते हैं कि आपका जेएनवी का 2 फेज में एग्जाम होता है, ठीक है। 2 फेज में हम लोग देखते हैं, एक आपका समर बाउंड कहा जाता है, एक आपका विंटर बाउंड कहा जाता है, ठीक है। यानी एक जो आपका दिसंबर में होता है फेज 1 का एग्जाम और एक आपका होता है फेज 2 का एग्जाम। फेज 1 का जो एग्जाम होता है वो मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो कंडक्ट करा दिया जाता है, ठीक है। फेज 2 का जो एग्जाम होता है वो आपके हिली एरियाज जो होते हैं वहां पे बस नहीं कराया जाता, वहां पे फिर आपका अप्रैल में जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस बार का भी हम लोग देखेंगे कि कब कब हुआ था, हर एक चीज यहाँ पे देखने वाले, एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हर एक चीज, ठीक है। तो जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा प्रोस्पेक्टस दिया, और यहाँ ध्यान से देखिएगा इतने सारे आपको जेएनवी स्कूल्स देखने को मिलते हैं। 654 विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय जो आपके रूरल कैंडिडेट्स के लिए ही बनाए गए थे, वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में। तो मैम क्या इतने सारे स्कूल्स हैं तो हम सब में एडमिशन ले सकते हैं? जी नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में एडमिशन ले सकते हो। क्लास 6 में आपकी सीट्स काफी ज्यादा होती है, तो एडमिशन के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू 9th और 11th का जो आपका जेएनवी का एग्जाम होता है, क्योंकि वहां पे वेकेंट सीट्स, जो खाली सीट्स बच जाती है, बस उसके लिए एग्जाम होता है। लेकिन जेएनवी में ऐसा नहीं होता, क्लास 6 के लिए वो आपके ज्यादा सीट्स होती है, तो एग्जाम जो आपका सिलेक्शन का एक तरीके से पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा होती है, ठीक है। फिर ध्यान रखिएगा, तो क्लास 6 में हर साल आपके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 80 स्टूडेंट्स हर एक जेएनवी में ऐड किए जाते हैं। मतलब अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में एडमिशन लेना चाहते हो तो 80 आपकी सीट्स है, और जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जेएनवी का फॉर्म फिलअप किए हैं आप उनके साथ कंपटीशन में होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका देख सकते हो जेएनवी का पिछले साल जो है एग्जाम कैसे हुआ था, 13 दिसंबर को आपका फेज 1 का हुआ था। तो ज्यादातर स्टेट्स में आप देख सकते हो, ज्यादातर स्टेट्स में एग्जाम कंडक्ट हो गया था, और बाद में जो अप्रैल में 11 अप्रैल को आपका 2026 में फिर एग्जाम हुआ फेज 2 का। तो जो भी हिली एरियाज है, तो अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, जहां से भी, जिस भी स्टेट से या जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, आप देख लो कि आप कहां से हो, तो आपका एग्जाम कब पढ़ने वाला है, दिसंबर में पढ़ने वाला है या फिर अप्रैल में पढ़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें हैं। तो फॉर्म भी आएगा तो उसके बारे में भी हम लोग अलग से बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, ठीक है, एडमिट कार्ड कब आता है, क्योंकि अभी काफी ज्यादा टाइम है। फिर आपका सिलेक्शन के बाद होने वाले क्या क्या प्रोसेस है, हर एक चीज पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग जो बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है उस पर बात करते हैं। जैसे यहाँ ध्यान रखिएगा कि कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है, ध्यान रखिएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में आपको एडमिशन चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो वो, और जिस डिस्ट्रिक्ट में आप क्लास 5 जो पढ़ रहे हो वो तीनों सेम होनी चाहिए।
तभी आप जेएनवी में एडमिशन ले सकते हो। ये साफ साफ जेएनवी के प्रोस्पेक्टस में कहा गया है, ठीक है। जेएनवी एसटी से ही आपका एडमिशन होता है और कोई अलग प्रोसीजर आपका नहीं है, वही जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है, जो आपका क्लास 6 के लिए कंडक्ट किया जाता है। दूसरा, वही जिस जेएनवी में आप रहते हो उसी जेएनवी के में आप एडमिशन ले सकते हो, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में आपको चाहिए। क्लास 5 जो है आप किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल से होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब फिर साथ साथ आपको बताया गया है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/5/2014, अब ये पिछले साल का है बाबू, तो इसमें 1 साल ऐड कर लो, 1 मई 2015 से लेके 31 जुलाई 2017 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप क्या कहलाओगे, क्लास 6 के लिए एलिजिबल कहलाओगे। तो अगर आपका डीओबी इसके बीच में नहीं आता, इसको 1 साल आगे कर देना, 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच में अगर नहीं आता तो फिर आप एलिजिबल नहीं कहलाओगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर आप क्लास 5 जो है पास कर चुके हो तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये भी यहाँ साफ साफ मार्क किया हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्लास 3, 4 और जो 5th है वो भी आप किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल से होने चाहिए, ये भी आपको बताया गया है, ठीक है। अगर आपने जेएनवी एसटी का एग्जाम क्लास 6 का पहले से दे रखा है तो किसी भी सर्कमस्टांस में आपको दोबारा देने नहीं दिया जाएगा। तो जिन भी बच्चों ने ऑलरेडी जेएनवी का एग्जाम दिया हुआ है तो वो अब दोबारा नहीं दे सकते क्लास 6 के लिए। आप 9th का आगे दे सकते हो, 11th का, लेकिन 6th का दोबारा नहीं दे सकते, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है। रूरल कैंडिडेट्स के लिए 75% सीट जो है रिजर्व होती है। तो अगर आप शहरी बच्चे हो, शहर वाले एरिया में रहते हो, तो फिर आपके लिए 25% सीट्स होंगी, ठीक है, और बाकी 75% सीट्स जो है वो रिजर्व होंगी रूरल कैंडिडेट्स के लिए, ये भी आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब देखो, जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं है, वो आप बॉयज कैटेगरी में आते हैं रिजर्वेशन के, ठीक है। फिर बॉयज कैटेगरी में आप क्या हो, रूरल अर्बन में आते हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, वो अलग चीज है, लेकिन आपको माना बॉयज कैटेगरी में ही जाएगा, ये चीज बताएगी। अब रिजर्वेशन बाबू कैसा है, तो 75% सीट्स जो है आपकी रिजर्व है रूरल कैंडिडेट्स के लिए। 1/3 सीट्स आपकी लड़कियों के लिए रिजर्व होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी आपको वही रिजर्वेशन है, 15% फॉर एससी, 7.5% फॉर एसटी, ठीक है। 27% आपका रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 1/3 सीट जो है वो गर्ल्स के द्वारा फिल की जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ आपकी चीजें बताई गई, ठीक है। 3% आपका जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे सीट्स जो है रिजर्व की जाती है। अब ये आपका सिलेक्शन के बाद के डॉक्यूमेंट्स है, जिसपे हम लोग वीडियो लाएंगे कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो आपका वेरिफिकेशन होगा स्कूल में, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। अब आते हैं सिलेक्शन टेस्ट के बारे में, वही जो आपका एग्जाम है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम सिलेबस क्या होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बाबू बात करेंगे तो ये देख लो कि आप जो है अपने यहाँ पे, जैसे आपको एग्जाम के लिए आप फॉर्म भरोगे ना, तो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आप उनके लैंग्वेज यहाँ पे देख लो कि कौन कौन से लैंग्वेज आपका स्टेट में अवेलेबल है। जैसे आप अगर बिहार से हो तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ठीक है। मान लो आपने उर्दू सिलेक्ट किया तो आपका लैंग्वेज सेक्शन में उर्दू से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। मान लो आप यूपी से हो तो यूपी में भी वही है आपका, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। वेस्ट बंगाल से हो तो इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, नेपाली, उर्दू, तो ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो कंपोजिशन ऑफ टेस्ट, 3 ही सेक्शन होते हैं, मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट। सबसे ज्यादा आपका जो एक तरह से ये है वेटेज है वो मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग वाला जो सेक्शन होता है, उससे 40 सवाल आते हैं। बाकी 40 सवाल आपका अरिथमेटिक यानी जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, और लैंग्वेज टेस्ट की आप जो भी सिलेक्ट करो, अभी जो मैंने आपको दिखाया वो, ठीक है। तो आपका 2 घंटे का एग्जाम होता है, ध्यान रखिएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये एक्स्ट्रा 40 मिनट्स आपके दिव्यांग स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, लेकिन आपका ऐसे 2 घंटे का यहाँ पे पेपर होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब थोड़ा सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि आपको सैंपल दिया हुआ है कि इस तरीके के आपके जो है वो सवाल यहाँ पे आएंगे, तो ये आपके लिए अच्छा है कि प्रोस्पेक्टस आपके हमारे जो टेलीग्राम चैनल है स्कूल शिक्षा, वहां पे अपलोड हो जाएगा, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप यहाँ देख सकते हो। दूसरा आते हैं सेक्शन 2 अरिथमेटिक टेस्ट, ठीक है। अरिथमेटिक में आपका नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, fundamental operations, factors and multiples, decimals and fundamental operation, conversion of fraction, measurement of length, mass, capacity, time, money, ठीक है, simplification of numerical expression, ये सारे perimeter, interior, types of angle, आप यहाँ सारे चैप्टर्स जो है वो देख सकते हो, ठीक है।
और फिर जो आपका लैंग्वेज का टेस्ट होता है, ठीक है, लैंग्वेज का आपको जो क्वेश्चन होता है वही ग्रामर रिलेटेड, उस लैंग्वेज से ग्रामर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डिटेल्ड सिलेबस पे भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके डिटेल्ड एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।